पर एक दिन की बात, अश्वत्थामा को छोड़ा तो था, पर दुष्ट अपनी दुष्टता कहाँ छोड़ता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ पर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसके गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था। अरे पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोई बात नहीं, पर पांडवों के वंश में भी किसी को नहीं रखूंगा। और ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा तड़पने लगी। भगवान द्वारका को जाने के लिए रथ पर जैसे आरूढ़ हुए कि भैया अब हम भी चलते हैं, बहुत समय हो गया, हमारे द्वारकावासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे चढ़ने लगे कि देवी उत्तरा भागती दौड़ती चिल्लाती आई और ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपति नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो रक्षा करो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मौत का कारण बनता है, मुझे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण कथा में दो देवियों पर महाविपत्ति आई है, एक देवी द्रौपदी और एक देवी उत्तरा। द्रौपदी पर भी महाविपत्ति आई थी कुरु सभा में। अश्वत्थ दुशासन, जो 10,000 हाथियों का बल पराक्रम रखता था, निर्वस्त्र करने के लिए पीछे ही पड़ गए। दुर्योधन बैठा है, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, सब बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। उनके बीच में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जब जिस समय वो रजस्वला। अब विचार करो क्या स्थिति रही होगी। पर उस स्थिति में भी देवी द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों को पुकारा, अपने पितामह भीष्म को पुकारा, सबसे रक्षा की प्रार्थना करी, पर किसी ने रक्षा नहीं करी। और जब ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी दौड़ते भागते, तब आए, तब रक्षा करी। पर देवी उत्तरा तो और भी आगे निकल पड़ी। देवी उत्तरा ने सोचा मेरी सासू जी ने सबसे रक्षा की अपेक्षा की थी, तो किसी ने रक्षा नहीं करी, तो फिर इनसे मतलब ही काहे को रखे। जबकि पांडव सब खड़े हैं, धनुष लेके अड़े हैं, पर किसी से प्रार्थना नहीं करी। ठाकुर जी के चरणों में सच्ची शरणागति ग्रहण कर ली। और जो ठाकुर जी के चरणों में एक बार सच्ची शरणागति भावना से आता है, तो एक क्षण नहीं लगता उसकी विपत्ति को दूर होते। द्रौपदी भी सबसे पहले ठाकुर जी को ही पुकारती, तो ठाकुर जी तुरंत आ जाते। उत्तरा ने जैसे ठाकुर जी को पकड़ा, कोई समझ नहीं पाया मामला क्या है, पर ठाकुर जी को क्या देर लगती, ठाकुर जी तुरंत उसके गर्भ में प्रकट हो गए। बोल अंतर्यामी भगवान की। ब्रह्मास्त्र गर्भ को नष्ट कर चुका था, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भीतर गए और बालक की भी रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र का भी तेज समाप्त कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि, स्वमायया वृणोद गर्भं, वैराट्या कुरुतं तवे। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, चमत्कार, और एक रूप से भगवान भीतर भी चले गए, रक्षा भी कर दी। उत्तरा स्वस्थ हो गई, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो गया, किसी को मामला समझ ही नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण।